भैया जो रियलिटी अभी आईटी इंडस्ट्री में चल रही है वो ना तो आपको कॉलेजेस बता रहे हैं और ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। मात्र एक एआई अपडेट आया और 24 घंटे के अंदर इंडियन आईटी स्टॉक्स में लाखों करोड़ों की गिरावट देखी गई। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये आईटी जॉब्स के लिए एक वार्निंग है, वहीं कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों का कहना है कि कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पर वास्तव में सच्चाई है क्या? तो देखिए, मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में 5+ ईयर से हूँ एंड वैसे 9 साल हो चुके हैं, तो एकदम रियल जेन्युइन अंदर की बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप टेक एआई क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गलती से भी इस वीडियो को मिस करने का रिस्क मत लीजिएगा। पूरी दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी हब इंडिया है। लगभग 6 मिलियन से अधिक लोगों को इंडियन आईटी इकोसिस्टम ने रोजगार दिया है। बड़ी से बड़ी विदेशी कंपनीज आउटसोर्स वर्क टू इंडिया। पर सवाल ये है कि क्या यह सच में कोडिंग जॉब्स रिप्लेस कर देगा? क्या फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी? क्या आईटी सेक्टर कोलैप्स होने वाला है या फिर सिर्फ फियर और हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसा कौन सा एआई अपडेट आया है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है। तो एक कोवर्किंग प्लगइन है लॉन्च्ड बाय कंपनी एंथ्रोपिक एज पार्ट ऑफ देयर क्लॉड टूल। कई विशेषज्ञ तो इसे आईटी सेक्टर किलर का नाम दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरी ने तो इसे स्टार्ट ऑफ सैस उकैपलिप्स का नाम दिया है। तो बात ऐसी है कि ये कोवर्किंग प्लगइन बाकी एलएम्स की तरह सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक सीमित नहीं है। एक तरीके से अपने आप में ये एआई एम्प्लॉय है। एंड टू एंड जैसे एक इंसान काम कर सकता है वो उस प्रकार काम करेगा। आपके पूरे लैपटॉप का इसे एक्सेस अगर आप देते हो तो आपका कैलेंडर ओपन करना, कब कौन सी मीटिंग है, कब किस मेल का रिप्लाई करना है, क्या टास्क आज के लिए पेंडिंग है, वो सब कुछ करके दे देता है। वैसे क्या आपने आज तक कभी क्लॉड यूज किया था या नाम सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। इससे मुझे आइडिया लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी किस लेवल पे हैं, कितना उनको इन्फॉर्मेशन है। उसी प्रकार मैं आपके लिए मजेदार कोर्सेज जो आपके करियर में आपको मदद करे वो ला पाऊंगी। जैसे हमने एजेंटिक एआई कोर्स, पाइथन कोर्स, ये सब कुछ लाया है ना। तो जरूर से आप कमेंट में बताइए। मैं एक मजेदार उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए यूएसए में किसी कंपनी को अगर ऐप बनवाना है तो यूएसए के जो नेटिव डेवलपर्स हैं बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपनी को, तो वो लोग आउटसोर्स कर दिया करते थे काम को इंडियन आईटी कंपनीज को या फिर फ्रीलांसर्स को दे देते थे। अब जैसे इंडिया में जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, इन लोगों के पास पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी पूरी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करी हुई है और चीप लेबर इनको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बाहर की कंपनीज होती हैं यूएसए की, जिनको डॉलर में पैसे देने होते हैं, उनका काम बड़े ही सस्ते में लगभग 1/5 ऑफ द कॉस्ट में कंप्लीट हो जाता था। ये थी क्लॉड के पहले की कहानी। अब इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि क्लॉड आने के बाद क्या बदलाव आया है, आपके जो इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, उनके जीवन में क्या चेंज आएगा, मैं आपको एक मजेदार सा टूल बताना चाहती हूँ। देखिए, जो डेवलपर्स एआई को समझ रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम, एजेंट, वर्कफ्लोज बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वही लोग आईटी इंडस्ट्री को लीड कर रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर आपको ये सब सिखाना शुरू कर दिया है, राइट। जब हम अपना एआई मॉडल, एजेंट, ये सब कुछ बना रहे होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम डेटा कहाँ से लाएं। अगर हम मॉडल बना रहे हैं तो उसको ट्रेन करने के लिए हमें अत्यधिक डेटा चाहिए होता है। इवन मैं कई सारे अपने ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे जब काम किया करती थी तो डेटा के लिए वेबसाइट्स जो होती है वो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देती हैं। पर ऐसी सिचुएशन में मुझे एक प्यारा सा टूल मिला है जिसका नाम है वेबशेयर। फाउंडेड इन कैलिफोर्निया, वेबशेयर इज अ मैसिव डेटा एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी लीडर। अब ये प्लेटफॉर्म ना डेवलपर्स को 80 मिलियन से ज्यादा रेजिडेंशियल और डेटा सेंटर आईपीज प्रोवाइड करता है अक्रॉस 195 कंट्रीज एंड दे हैव 99.7% सक्सेस रेट। देखिए, मुझे इसका डैशबोर्ड भी ना काफी प्रैक्टिकल और इजी लगता है। कंट्री सेलेक्ट करो, प्रॉक्सी टाइप चूज करो, आईपी रोटेशन इनेबल करो और सेटअप रेडी। मजेदार चीज ये है कि आप इसे क्लॉड कोड, जेमिनाई, कोडेक्स और 40+ एआई एजेंट के साथ भी यूज कर सकते हो। और पता है, अगर आप बिगिनर हो तो इसे यूज करना भी कंप्लीटली फ्री है। आपको 10 फ्री प्रॉक्सी और 1 GB बैंडविड्थ डेटा मिलेगा इफ यू यूज द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। यूज द कोड SOUMYA15 टू गेट मोर डिस्काउंट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेबशेयर। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे जब हम लोग डीप एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो ये काफी काम आएगा। तो भाई, अब मुख्य विषय पर वापस आते हुए हम लोग ये समझते हैं कि क्लॉड जी के आने के बाद क्या ऐसे बदलाव आए हैं, तभी हम लोग स्वयं को, अपने करियर को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे। अब देखिए, क्लॉड जो है ना वो डिज़ाइन, बैकएंड, टेस्टिंग, फ्रंट एंड सब कुछ कर सकता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको टीसीएस के एम्प्लॉयज करने के लिए 2 हफ्ता और 5 डेवलपर्स लगते थे, क्लॉड के माध्यम से सिर्फ 1 दिन और 2 डेवलपर्स, 2 एक्सपर्ट लोग जिन्हें क्लॉड चलाना आता हो, उनके मदद से हो सकता है। अगर मैं आपको वास्तविक सिचुएशन अभी आईटी इंडस्ट्री की बताऊं तो देखिए, कोडर्स डिमांड में डेफिनेटली हैं, पर प्रेफरेंस उन कोडर्स को दी जा रही है जो अपना कन्वेंशनल नॉलेज, जो कोडिंग का फंडामेंटल नॉलेज है, उसके साथ साथ क्लॉड, एआई, किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना है, एजेंटिक एआई क्या होती है, कैसे काम को जल्दी निपटाना है, ये सारी एक्सपर्टीज रख रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण लूँ ना, तो मुझे जो कार्य
करने में पहले लगभग 2 दिन लग जाते थे, वो मैं एआई की मदद से 5-6 घंटे में निपटा पा रही हूँ। और फिर मैं वो टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ इन डूइंग बेटर टास्क, जहाँ पे आरओआई अधिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एआई के आने के बाद मैं और पावरफुल और बेटर डेवलपर बन रही हूँ। अब देखिए, एज अ फ्रेशर, स्टूडेंट या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हमें इस बदलाव के बाद क्या करना चाहिए? एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, हमें रिप्लेसेबल लेबर कभी नहीं बनना है। हमें जो हमारा कन्वेंशनल नॉलेज है, जो हम कोडिंग, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी चीज़ें सीखते आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया है, पर उसके साथ साथ में हमें एआई को मास्टर डेफिनेटली करना होगा। हमें समझना होगा एआई टूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और वास्तव में जो एआई कोर्स अभी इस चैनल पर लॉन्च किया गया है वो आपके लिए मोर देन एनफ है। तो मुख्यतः हमारे पास 2 ऑप्शन हैं अगर हम लोग एआई में करियर बनाना चाहते हैं। एक तो है कि एआई को यूज़ करके हम कोई चीज़ करें, जैसे हमने उस कोर्स में भी समझा है, एआई कोर्स में सीखा है कि किस प्रकार से एआई का प्रयोग करके लोग अपनी एजेंसी बना रहे हैं, कई सारे जो टास्क हुआ करते थे, मैनुअल वर्क था, उसको ऑटोमेट कर पा रहे हैं। दूसरा, आप में से कई लोग मैंने देखा है जो लोग पाइथन कोर्स भी कर रहे थे, बड़े इंटेलिजेंट हो आप लोग, मतलब हर चीज़ का एकदम बढ़िया मज़ेदार सटीक आंसर देते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और एक बार में सब चीज़ें समझ लेते हो। तो अगर आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग कोडिंग, मैथ, थोड़ा इन सब में रुझान है आपका, तो आप कोर एआई वाले क्षेत्र में, मतलब एआई इंजीनियर हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये एक प्रकार से कोर एआई वाले रोल्स हैं, आप इनमें भी जा सकते हो। पर अगर आपको एकदम कठिन लगती हैं वो चीज़ें, तो हम लोग इस क्षेत्र में जाकर भी बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, पर एआई के आने के बाद कई सारे ना नए नए रोल्स अपनी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर। अब इस रोल के लिए जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा, ये सब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर की हायरिंग कर रहे हैं। तो एक जो कहावत बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमारे पास और कई दरवाजे खुल जाते हैं, पर अक्सर ये होता है कि हम उस बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक देखते रहते हैं कि हम खुले दरवाजे पर जो नई अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब ही नहीं कर पाते। तो हमें ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। हमारे पास जो नॉलेज है उसका बेस्ट यूटिलाइज करके हमें इंटर्नशिप, जॉब, हर चीज़ को ग्रास्प करना है ना, अपने आप को अप टू डेट रखना है, ठीक है। तो भैया बात कर लेते हैं उन डोमेन्स की जो कि बिल्कुल भी एआई से अफेक्टेड नहीं होंगे। देखिए, हम लोग का क्षेत्र ऐसा है, हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, कोडिंग दिमाग वाला काम है, तो एआई का इस्तेमाल करके हम कई चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करके हम और प्रोडक्टिव और पावरफुल बन सकते हैं। पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एआई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1, जो हाथ वाले काम है, जैसे सर्जन्स हो गए, राइट, फिजियोथेरेपी, मैकेनिकल इंजीनियर, तो जहाँ पर भी हैंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है वहाँ पर एआई अपना कमाल नहीं दिखा सकता। नंबर 2, ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंसान एक इंसान से इमोशंस की वजह से कनेक्ट हो पाता है, तो जहाँ पर भी ह्यूमन या इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है वहाँ पर भी एआई एक तरीके से पूर्णतः हार गया है। जैसे कि हाई टिकट सेल्समैन जो कस्टमर की आंखों में देखकर वो ट्रस्ट जीतकर डील क्लोज कर पाएगा, वो एआई नहीं कर सकता। नंबर 3, बेस्ट सर्वाइव एंड बेस्ट तरीके से लीड वो लोग कर रहे होंगे अपनी इंडस्ट्री को जो अपने कन्वेंशनल नॉलेज के साथ साथ एआई को भी मास्टर कर रहे हैं। और किसी ने बड़ा सही कहा है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, पर जो लोग एआई को मास्टर कर रहे हैं, जो लोग एआई को सीख रहे हैं, वो डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं, और वही आज चल रहा है इंडस्ट्री में। अब मैं आपको एक वायरल एआई इमेज दिखाकर एक मैसेज देना चाहूंगी, शायद आपकी फीड में डेफिनेटली आया होगा, अगर नहीं आया तो भैया आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वायरल एआई इमेज है जिसमें ये जो छोटे छोटे ऊपर इतने सारे डॉट्स दिख रहे हैं ना, एक तरीके से एक डॉट लगभग 1.8 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लगभग 90% से अधिक लोग ना, वो एआई को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उसके बाद थोड़े से परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो एआई का बेसिक लेवल पे यूज़ करें, जैसे चैट जीपीटी से पूछ लेना कि भैया हमारी ट्रेन कब आएगी, हमारी फ्लाइट कब आएगी। उसके बाद बड़ी ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग हैं एंड में, है ना, जो कि एआई का इस्तेमाल करके वास्तव में कुछ बढ़िया फोड़ रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं एंड अपने करियर को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बना रहे हैं। इसी के साथ मैं फाइनल शब्द आपको यही कहूँगी कि चाहे भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए, आईटी इंडस्ट्री में कुछ भी लॉन्च हो रहा हो, कोई भी कोवर्किंग प्लगइन हो, कुछ भी आ जाए, पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अप टू डेट, है ना, पूरा उनका नॉलेज बढ़ाना, आप लोग को क्या बेस्ट चीज़ है सीखने की आज के समय पर वो सब सिखाना, कोर्सेज फ्री में लॉन्च करना, क्वालिटी कोर्सेज, सर्टिफिकेशन देना, सब कुछ करती रहूँगी ताकि आप अपने करियर में पीछे ना रह जाओ, ठीक है। और ज़्यादा अफवाहों में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अप टू डेट रहिए, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन क्या लॉन्च कर रहा है। पिछले साल एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च करके इतना हुआ बना दिया था उन्होंने, पर बात कुछ नहीं थी, है ना, कितना मजाक उड़ा था फिर अंत में उनका। तो हमें समझना है चीज़ों को, न्यूज़ वगैरह को देखना है, पर अपने करियर पर, अपने स्किल पर पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में ना, तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, ओके। तो इसी के साथ अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह गया हो
तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। आप डेफिनेटली अपने करियर में यार कुछ बढ़िया फोड़ रहे होगे, एंड ताकि मुझे पता चल पाए कौन से मेरे मज़ेदार प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो एंड तक देख रहे हैं, वॉच टिल दी एंड ज़रूर लिखिएगा, है ना। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी लोग के कमेंट पढ़ती हूँ। आप में से कई लोग का मुझे नाम याद है, ठीक है, नेहा, आयुष, कुलविंदर, बहुत सारे सब्सक्राइबर, और अर्चना, ठीक है। अर्चना ने मुझे खास कहा था, उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। उनको पहले तो बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्चना, आप अपने कॉलेज में अच्छा रैंक लेकर आई, आपने मुझे पोस्टर भेजा था। अगर आप कहेंगी तो मैं यहाँ पर दिखा दूँगी, सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाएंगे। सो यस, आपने कहा था मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैंने आपका नाम ले लिया। बधाई हो अर्चना। एंड आप लोगों को कुछ डाउट होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever